There is large number of questions asking to me, Maharaj Ji, the golden period of your life is starting, your topic starting, very famous and demand from the foreign countries, United States, France, Germany, Czechoslovakia, Saudi Arabia, France, Germany, Bahrain, Pakistan, all the countries saying to me, Maharaj Ji, young boys and girls, कि महाराज जी आपने सब राशि के लिए बोला, तो हमारी मीन राशि पाइसेस के लिए क्या होगा 1 अगस्त 2025 से 1 नवंबर 2025 तक। और बोले महाराज जी केवल आप वेस्टर्न मेथड से बोल रहे, हम आपको देख रहे हैं। जे एस्ट्रोलॉजर ने हमको जान से मार डाला। हमने कहा होगा रे, बोले भैया शनि लग गया। बोले जब शनि राशि पे शनि मीन राशि में आता तो विश्व युद्ध हो जाता। 25 मई 2025 को वो बैंगा इनके बाप लगती थी ना, बोले विश्व खत्म हो जाए। एक तो और है जो एस्ट्रोलॉजर, में नाम नहीं बोलना चाहता, बेवकूफ़ नंबर 1 जो बोलता था कि एस्ट्रोलॉजी तो अफीम का नशा होता, वो भी एस्ट्रोलॉजी बता रहा है कि जो हो जाएगा वो जाएगा, 2029 में ख़त्म हो जाएगा। अबे मुंह में दांत नहीं, पेट में नहीं नात नहीं। हमारे गुरु 4000 साल पुराने, हम अवगढ़ हैं, शमशान में रहते, विदेश में भी शमशान में रहते हैं। जितनी बार हिंदुस्तान नहीं घूमा उससे बार हम विदेश घूमा है। कोई पे मैं स्वर करता हूँ, कोई सानी फानी नहीं है, बेफिक्र रहिए आप। हाँ बोले आपने ठीक है एश्योरेंस दिया। पाइसेस कहलाती है मीन राशि। 201786111888 आपके नंबर होते हैं। मैं गुरु और शुक्र का आपका 1 अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2025 से 1 नवंबर 2025 तक का बता रहा हूँ। तो बोले महाराज जी चक्कर क्या है? तो मैंने कहा 12वें नंबर की लग्न होती है, 12वें लग्न में शनि है, 4थे नंबर में आपका शुक्र और गुरु बैठा है, 4थे में 5वें में केतु बैठा हुआ है, 7वें में गुरु बैठा हुआ है, 10वें में शनि गुरु बैठा हुआ है, और उसके बाद आप देखेंगे 11वें में शनि और राहु गुरु बैठा हुआ है। पर 4थे भाव में जो गुरु और शुक्र बैठा हुआ है मिथुन राशि में, शुक्र ट्रांजैक्ट होकर जा रहा है कर्क राशि में। हाँ बोले महाराज जी आप सही बोल रहे हैं। तो कहा होगा इससे मीन राशि वालों का ना बहुत अच्छा पीरियड है, टेंशन फ्री हो जा, बिंदास निकलो आप। हाँ बोले अरे ये ब्रह्मांड के सब में जानते नहीं, इतना दूर शनि इनका बाप का रिश्तेदार है, उसको लग जाएगा, इनको नहीं लगेगा। 2038 में जो हो जाएगा 2029 में। अबे पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष है, युग बदल सकते हैं। पृथ्वी अभी नहीं खत्म हो रही, मैं श्योर कर रहा हूँ आपको। हाँ आप युग बदलते रहते, तो ये लास्ट युग कलग युग चल रहा है, ये भी बदल जाएगा, पर पृथ्वी का एंड नहीं है। ये कल बोले कि सूर्य खत्म हो जाएगा। अबे उधर ब्रह्मांड में जाके पता लगा लेना, देख लेना, इनके तो पता ही नहीं कि ब्रह्मांड की ध्वनि ओम है। जहाँ घूमता तो ओम की ध्वनि आती। बोले हाँ महाराज, फिर आप बताओ। हमने कहा आपकी राशि के स्वामी गुरु है मीन राशि का। तो बोले क्या होगा महाराज? तो हमने कहा जमीन जायदाद से लाभ, ध्यान योग लाभ होगा, अति लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होगा, व्यापार से लाभ होगा, शेयर धाप्ती होगी, सोना चांदी होगा। तो बोले महाराज कोई फेमस व्यक्ति के नाम तो बताना ही पड़ेगा। हमने कहा ओ यस, डॉक्टर राहुल चंदेल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बोले डेट ऑफ बर्थ क्या उसकी? हमने कहा 14/9/207। 14 का 5 हो गया, 9 का 9 हो गया, 207 का 9 हो गया। अब एक नई मेथड से मीन राशि वालों को बता रहा 995 लिख लो। मैंने कहा पलट जाएगा शनि, दौड़ के पैसे देगा। बोलिए अजय गजब है। हमने कहा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बना लो, ओम एक ओंकार प्लस एक चांदी के छल्ले में खोल लो, पूजन पाठ करो। तो बोले इसमें अंक क्या होते हैं? तो मैंने गुरु और शुक्र 4थे भाव को, 5वें भाव को, 8वें भाव और 12वें भाव को देख रहा है। तो बोले कोई फेमस व्यक्ति? तो हमने आमिर खान, जॉर्ज वाशिंगटन, एडवर्ड आइंस्टीन, हनी सिंह, संजय बंसाली, डॉक्टर राहुल चंदेल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैलिफोर्निया, यंग सर्जन, हार्ट सर्जन। ओ यस। तो बोले क्या लाभ है? पैसा ही पैसा आने वाला है इस बार। तो बोले ये मीन राशि में आप चमकने की जरूरत नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं चमकना है, ये ब्रह्मांड की आखिरी राशि है। तो बोले हमने गोल्डन पीरियड में 1 अगस्त 2025 से 1 नवंबर 2025 तक गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ इज स्टार्टिंग। दिस इज लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम द मुस्लिम गर्ल्स एंड बॉयज फ्रॉम द पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई, AU कि महाराज जी आप बताते सही हो, हमें तो चमका दे, हमने एस्ट्रोलॉजी देखना बंद कर। नहीं, आपको एक फार्मूला बता दें, जो भी आपकी अभिलाषा हो, ब्रह्मांड का रहस्य 8 है, आप उसमें खोज लेना। 8 बनता है मूल्यांक, तो 8 हम नहीं बोल रहे डबरू, आप 8 बना लो किसी कागज़ पे और हरी शाही से। तुमको कोई लड़के से शादी करना, तुमको फॉरेन जाना,
तुमको पैसा चाहिए, तुमको कार चाहिए, तुमको बंगला चाहिए, बस उसको बाहर कोई भी दिन जला दो। वैसे जुमे जुमरात जलाओगे, शुक्रवार गुरुवार को शाम को तो जल्दी होगा। और बोलना थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, तत्काल काम हो जाएगा। अरे बोले आप तो पिछले फेमस हो। तो बोले आप शिव पूजन में क्या करते हैं हिंदुत्व वाले? बोले तो हमने कहा स्त्री ओम बोलना है ओम पार्वती पते नमः और 44 दालें चावल की बहुगा, इत्र धन लौंग दाल इलायची सौंफ साड़ी काली मिर्च भगवान शिव पे चढ़ाना है। गणपति पूजन, सूर्य पूजन, देवी पूजन कराना है। तो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सऊदी अरेबिया स्पेशली मुस्लिम फैमिली कि महाराज जी आप वास्तु कंसल्टेंट में जा रहे इस समय ईरान, इराक, फ़ौरन और हमारे जो मुसलमान के लोग हैं अमेरिका में बोल रहे हैं, तो आप वो तो बताइए कि हम भी कर लें। हमने कहा वो यस, यदि आप लोग के सऊदी अरेबिया में बहुत मेरा सनी लोनी है, वहाँ लंबा काम कर रहा है। मैंने कहा सुनी सोना सस्ता है तो आप सोने का एक हाथी बना लें, सोने की गाय, सोने का ऊँट, सोने का पिरामिड और सोने का कछुआ। यदि आप दूसरी जगह पे आपके पास पैसा नहीं तो पत्थर का ले लो, चांदी का ले लो, पीतल का ले लो, पूर्व दिशा में रख लो। ये 5 चीज़ों का हमने फार्मूला बनाया है करोड़पति खरबपति बनने का। ज़मीन से तेल निकल आएगा, इतना पैसा आएगा इस धरने पे। ये हमने कहा झड़ में पूर्व दिशा में धर लो, कोई अगरबत्ती नहीं, कुछ नहीं, कोई नमः शिवाय नहीं, कुछ नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस ऐसे कर लो, मिस करके जाओ। ये बोले गजब बता रहे, हाँ प्रणाम कर लो, काम होगा। जुमे जुमरात हरी साइज पे सफ़ेद हरे चद्दर पे 786 लिखकर मज़ार पे फिरदौस चढ़ाइए। पूर्व दिशा में चमेली का तेल चौमुखा दिया जलाइए। गुरुवार शुक्रवार को नाभि में गुलाब का इत्र लगाइए। तेज पत्ते पे अगर आप हिंदुत्व को मानते जल्दी चाहिए तो 24 अंक हरी साइज से लिखकर उसमें अपनी इच्छा अनुसार डॉलर का चिन्ह, पैसे का चिन्ह, दिनार का चिन्ह बना के और अमाउंट लिख दीजिए। दालचीनी पाउडर डालिए, लौंग फंसाइए तेजपत्र के ऊपर और अमाउंट लिख के आप कोई भी समय किसी भी दिन कहीं पर भी रात को जला दो, एक दिन में इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि हिंदुत्व को मानते तो 21 दिन तक अभी गणपति पूजन आ रहे हैं आपके, तो ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। नहीं गणपति ले सकते, सुपारी ले लो एक ठो। हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, रोता ही रहते हैं लोग। हमने इतनी सी गणपति की स्थापना कर लो, वो जो आपकी सुपारी होती है वही गणपति है। और फिर उसके बाद जब विसर्जन होगा तो नर्मदा जी में, गंगा जी में कोई स्वच्छ जल में सला देना। बोले हमें राहु केतु शनि लग गए, हम तो परेशान हो गए एस्ट्रोलॉजरों से। ऐसी कोई राशि नहीं बची पे शनि लगा। कुछ राशि वाले तो देखते ही नहीं इंडियन एस्ट्रोलॉजरों को। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जे कर दो, कुंडली दिखा। अरे खाने का पैसा नहीं है, कुंडली कहाँ से दिखाएंगे? वो पेट फटे हुए हैं, भीख मांग रहे, तुम्हें कुंडली दिखाने आ जाएंगे। हमने भी नहीं बोला किसी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारी इच्छा है करो, नहीं करने इच्छा मत करो। हम कंसल्टेंटी करते हैं श्रीमान जी फॉरेन में, साल में 12 में 10 महीने बाहर रहता हूँ, पर उनसे काम होने के बाद हमारे फॉलोवरों में वो फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा तादाद पे जो हर एक धर्म को मानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं मानते, किसी धर्म को भी नहीं मानते, पर बोलते महाराज आप जो बोलते हैं ऐसा करने से लाभ हो रहा। अरे अंधविश्वास मत फैलाओ, कोई शनि राहु केतु नहीं है। अगर वो है एक मयूर पंख रख लो घर में, ऊँट को 5 भुट्टे खिलाओ, चिड़ियों को दाना खिलाओ, कुत्तों को खाना खिलाओ। तो बोले महाराज जी हम दाना कर पाएँ, तो हमने कहा एक नया फार्मूला बता दें, कछु नहीं करना ना तुम्हें, दिन में खाना खाते 20 बार। हो महाराज हमें टेंशन रहता है, हमें बीमारी, हमें धन चाहिए। तो हमने कहा यदि आपको बीमारी से दूर होना तो 3 बार क्या बोलना है? कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, रोज़ बोलना है। बीमारी आपकी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। बोले हमें बड़ा टेंशन रहता है, तो हमने कहा शंभेश्वर शंभेश्वर महादेव, शंभेश्वर महादेव, शंभेश्वर महादेव 3 बार दिन में बोलना है। फिर बोले क्या करना है? तो हमने कहा अष्टवाकेश्वर महादेव, अष्टवाकेश्वर महादेव, अष्टवाकेश्वर महादेव। धन प्राप्ति के लिए दिन में 3 बार बोलना है, कोई अगरबत्ती नहीं। तो बोले महाराज भगवान शिव का एक ही फार्मूला बता दूँ जहाँ हम चलते फिरते याद करें। तो हमने कहा ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। घर से निकलते समय बोलना, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो बोले महाराज जी मीन राशि वालों का होगा क्या? अरे मैंने कहा हमने जो बात की है ना,
कलयुग की बात कर रहे हैं, कोई अभी ख़त्म नहीं हो रहा। कलयुग में दान होता है। हमने ये मेथड सबको सिखलाई, फॉरेन में भी, सऊदी अरेबिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, इवन चाइना, जापान। हमने उनसे बोले तुम्हारे पास 10 रुपये है ना, 1 रुपया तुम किसी व्यक्ति को दान दे दो। देखो ऐसे हाथ जोड़ो। मैंने आजमाया, मैंने करवा के दिखाया। तुम दोगे, मैंने देखा एक ने $100 दिया यूनाइटेड स्टेट में। हम साथ में बैठे हुए थे, उसकी रॉयल्स रॉयस से जा रहे थे, दिया उसने। हमने कहा भी आगे देखो। आगे जा ही रहे थे, इसको मैसेज आया कि उसकी जो कंपनी थी उसमें $5 करोड़ का लाभ हुआ। हमने कहा $100 में कितना है? अरे हमें दान दो, ऐसे दान दो, हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़, ऐसे फेंकना नहीं है तुमको। भिखारी भी परमात्मा है, जानवरों में भी परमात्मा का अंश होता है, उनको प्यार से खिलाओ। तो बोले महाराज 1 अगस्त 2025 से 1 नवंबर 2025 तक का बीन राशि में क्या होगा? तो मैंने कोई भी शुद्ध नहीं होगा, कोई महामारी नहीं आएगी। हाँ, दिस इज़ माई चैलेंज टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर कि विश्व के जो नेता हैं, सितंबर 2025 से 1 नवंबर 2025 तक का इनका समय अति खराब है। कई ज़िंदगी से मुक्त हो जाएंगे, कई पद छोड़ देंगे। सोने चांदी के रेट में अति उतार चढ़ाव होगा। मैं पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ विश्व में जो चैलेंज करके बोल रहा हूँ। विश्व की 1929 की जो जर्मन में महामंदी थी, उसकी रिपीट होने की पूर्ण संभावना है। जय माँ।